हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम झारखंड जीके के अंदर आज झारखंड में धार्मिक आंदोलन पर चर्चा करेंगे, यानी कि रिलीजियस मूवमेंट इन झारखंड। यकीन मानिए, आने वाले समय में आप चाहे जेपीएससी देने जा रहे हो, जेएसएससी, आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे इस वीडियो के बाद। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज करेंगे झारखंड में धार्मिक आंदोलन। तो अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे आप वो इंडिया से रिलेटेड एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े, तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि इतिहास को तीन पार्ट में बांटा जाता है। एक आपका प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री होता है, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक एज। तो ऐतिहासिक काल में हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐतिहासिक काल वो काल जहां पर हमें उस समय की जानकारी के लिए रिटेन एविडेंस भी है, बहुत सारे लिखित साक्ष्य भी हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, तो उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो उसमें हम वैदिक सिविलाइजेशन देखते हैं, उत्तर वैदिक सिविलाइजेशन देखते हैं, यानी कि पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन। और उत्तर वैदिक सिविलाइजेशन की जब शुरुआत होती है तो समाज लगभग चार वर्णों में तो विभाजित था ही, ठीक है, आपको ये पता ही होगा। ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। अब उस समय क्या होता था कि जो जितने उच्च वर्ण का होता था, उसकी उतनी ही ज्यादा पूछ है, उतना ही ज्यादा इज्जत है, और जो निम्न वर्ण का होता था, लोग उसको हे दृष्टि से देखते थे, उसके लिए कठोर सजा का प्रावधान होता था। तो ये सब के कारण वहां पर क्या हुआ, समाज में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। क्या होता है, समाज में कॉन्फ्लिक्ट होता है ब्राह्मणों का जो धार्मिक प्रभुत्व था, या फिर जो धर्म को लेकर के ब्राह्मण का जो मनमानी था, उनको लेकर के क्षत्रिय लोग भी प्रबल उसके विरोध में खड़े हो गए। जैसे कि, और उसके बाद इस क्षेत्र में लगभग 62 प्रकार के संप्रदाय जो है उसकी उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट था जैन धर्म और बौद्ध धर्म। चूंकि जैन धर्म के जो कहा जाता है वास्तविक संस्थापक, जिनका नाम था महावीर जी, वर्धमान महावीर, और जो बौद्ध धर्म के सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध, ठीक है, वो भी क्षत्रिय धर्म से थे, क्षत्रिय वर्ण से थे, और उन्होंने ब्राह्मण के धार्मिक जो उनको चुनौती दिया था, ब्राह्मणत्व को, ब्राह्मणवाद को चुनौती दिया था। और उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हमें पढ़ना है झारखंड में, ठीक है। तो झारखंड में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से अछूता नहीं रहा है। झारखंड के अलग अलग जगहों से हमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, और उसी को आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से झारखंड में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का संबंध रहा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म आंदोलन हुआ, ये तो हम जानते हैं। सिक्स्थ सेंचुरी बीसी जैन एंड बुद्धिस्ट मूवमेंट टुक प्लेस इन। अब सबसे पहले क्या आता है, जैन धर्म, क्योंकि जैन धर्म जो था वो बौद्ध धर्म से पहले का है। तो जैन धर्म को हम लोग देखते हैं। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वर्धमान महावीर को, लेकिन अगर कहा जाए कि जो सबसे पहले ऋषभ देव थे, तो 24 तीर्थंकर थे, उसको हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे। लेकिन यहां पर हम जैन धर्म से संबंधित झारखंड से संबंध जो है वो देखेंगे। जैन सभ्यता व संस्कृति का कहा जाता है कि जो सेंटर था, जो केंद्र था उस समय का, बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं कि छोटा नागपुर का मानभूम, जो कि वर्तमान में धनबाद है, उसे कहा जाता है जैन धर्म का सभ्यता। जैन धर्म की सभ्यता और संस्कृति का जो केंद्र था, छोटा नागपुर का जो मानभूम, यानी कि जो इस समय का धनबाद है, वही था। अब कहा जाता है कि जैन ग्रंथों में महावीर की यात्रा, जिसे कि लोरे ए यदगा का उल्लेख है। जैन ग्रंथों में, जैन अलग अलग ग्रंथ जो है उसमें महावीर की यात्रा, जो कि लोरे ए यदगा के नाम से उसको उसका उल्लिखित है, जिसका अर्थ होता है मुंडारी भाषा में आंसुओं की नदी। तो याद रखिएगा, जैन ग्रंथ में महावीर की यात्रा को लोरे ए यादगा से उल्लेखित किया गया है। तो अगर पूछा जाएगा कि आप बताइए लोरे ए यादगा क्या है, तो आप कहेंगे महावीर, वर्धमान महावीर की यात्रा का जो है उल्लेख है वो जैन ग्रंथों में इसी नाम से है, जिसका अर्थ मुंडारी भाषा में आंसुओं की नदी होता है। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों है, तो आप परेशान नहीं होना है आपको। अगर आपको पीडीएफ इसका डाउनलोड करना है तो परीक्षा हॉल्ट के 24/7 के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। अगला अगला देखते हैं। जैन धर्म के जो अवशेष हैं झारखंड में कंसाई और दामोदर नदी की घाटियों से मिलते हैं। जैन धर्म के जो अवशेष हैं वो झारखंड में कंसाई और दामोदर नदी घाटी से मिलती हैं। द रिमेन्स ऑफ जैनिज्म हैव बीन फाउंड इन द वैली ऑफ कंसाई एंड दामोदर रिवर्स। तो
हम लोग दामोदर रिवर, कंसाई, ये सब कौन से रिवर हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये हम झारखंड के ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में देखेंगे और आपको बहुत अच्छे से पूरा झारखंड जीके कवर करवाएंगे। इसके अलावे झारखंड जीके के अलावे जो जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है, रीजनिंग है, ये सब भी आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें आप लोगों का फीडबैक, क्योंकि अब वीडियो आपको रेगुलर मिलेगा, ये आपको यहां से हम आश्वस्त करते हैं। अगला देखिए, जैन धर्म के अवशेष पलामू के हनुमांड गांव से मिले हैं। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि पलामू के किस गांव से जैन धर्म के अवशेष मिले हैं। तो याद रखिएगा कि रिमेन्स ऑफ जैनिज्म हैव बीन फाउंड फ्रॉम हनुमांड गांव, हनुमांड विलेज ऑफ पलामू। तो याद रखिएगा, पलामू के हनुमांड गांव इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म के अवशेष वहां से मिले हैं। अच्छा, सिंहभूम, अभी हमने देखा था कि जैन धर्म की सभ्यता और संस्कृति का जो केंद्र बिंदु था वो उस समय छोटा नागपुर का मानभूम, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम का धनबाद है, वो था। और हनुमान गांव, ये सब हमने देखा। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो थे, सिंहभूम में रहने वाले जो आरंभिक निवासी थे, वो जैन धर्म को मानने वाले थे, यानी कि जैन मत को मानने वाले थे, जैन धर्म के मतावलंबी थे, जिन्हें की सरक कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सरक क्या होता है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सरक क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सिंहभूम के आरंभिक निवासी थे, जो कि जैन धर्म को मानने वाले सिंहभूम के आरंभिक निवासी को सरक कहा जाता है। बाद में इसे श्रावक कहा गया। सरक जो होते थे वो गृहस्थ जैन मतावलंबी, यानी कि घर द्वार संभाल करके जो गृहस्थ होते थे, घर द्वार में रहकर जैन धर्म को मानने वाले जो होते थे, उन्हें सरक कहा जाता था। बाद में हो जनजाति, याद रखिएगा, झारखंड में बाद में हो जनजाति के लोगों के द्वारा सिंहभूम से जैन धर्म के जो ये मतावलंबी थे, सरक लोगों को बाहर कर दिया गया था, याद रखिएगा, निकाल दिया गया था। The initial inhabitants of Singhbhum were Jains, who were called Saraks. Jain followers were called Sarak householders. Later, the people of Ho tribe drove them out of Singhbhum. ठीक है, अगला सवाल। अब देखिए, अगला सवाल बोल रहे हैं, अब यहां पर देखते हैं कि जैन धर्म का एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, गिरिडीह में है पारसनाथ की पहाड़ी, जिसे कि पार्श्वनाथ की पहाड़ी कहा जाता है। आप लोगों में से बहुत लोग पारसनाथ की पहाड़ी पर गए होंगे। तो याद रखिएगा, ये जो पारसनाथ की पहाड़ी है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी, जो कि सम्मेद शिखर के नाम से भी विख्यात है, याद रखिएगा। और इसकी ऊंचाई अगर पूछा जाए तो 1365 मीटर, और अगर फीट में पूछा जाए तो 4478 फीट। ठीक है, तो पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर, और अगर फीट में बात करी जाए तो 4478 फीट। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है, जैन धर्म के कितने, 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से कि लास्ट तीर्थंकर थे आपके वर्धमान महावीर, ठीक है। और उसके पहले जो 23वें तीर्थंकर थे, जिन्हें कि पार्श्वनाथ के नाम से जाना जाता है। तो पार्श्वनाथ के अब यहां पर पहले बात कर लेते हैं कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से जो 20 तीर्थंकर थे, उन्होंने इसी पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है, यानी कि उनका जो देहांत हुआ है। जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों की जो ने जो अपना शरीर त्यागा है, इसी पर्वत शिखर पर, यानी कि पारसनाथ पहाड़ी पर त्यागा है। याद रखिएगा, 24 में से 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जैनियों के 23वें तीर्थंकर, जिनका नाम पार्श्वनाथ था, और पार्श्वनाथ का निर्वाण 717 ईसा पूर्व में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण 717 ईसा पूर्व में यहीं पर हुआ था। पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे कौन, तो पार्श्वनाथ, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ का नाम पार्श्वनाथ या फिर पारसनाथ पड़ा। और इन्हें जैन धर्म का, पारसनाथ की पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, जैन धर्म से संबंधित कुछ एविडेंस जो कि झारखंड के अलग अलग जगहों से मिले हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। चतरा, चतरा के कोल्हुआ पहाड़ से जैन धर्म के बहुत सारे अवशेष मिले हैं, और बौद्ध धर्म के भी मिले हैं। तो याद रख लीजिएगा, चतरा के कोल्हुआ पहाड़ का संबंध जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से हुआ है, ठीक है, दोनों से है। चतरा के कोल्वा पहाड़ से 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म से अछूता नहीं रहा था। तो जैन धर्म के जो 10वें तीर्थंकर थे, जिनका नाम था शीतलनाथ, उनको ज्ञान की प्राप्ति चतरा के कोल्वा पहाड़ से हुई थी। जैन धर्म के 9 तीर्थंकरों की प्रतिमा चतरा के कोल्हा पहाड़ पर है।
और इस पहाड़ पर पार्श्वनाथ जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इन्हीं के नाम पर गिरिडीह में पारसनाथ की पहाड़ी पड़ा है। पार्श्वनाथ का पद चिन्ह भी यहाँ पर है चतरा के कोल्हा पहाड़ में। सिंहभूम सिंहभूम जो कि सिंहभूम के प्रारंभिक जो निवासी थे उन्हें सरक कहा जाता है। अभी हमने देखा था सरक कहा जाता था। जैन मतावलंबी थे और इन्हें बाद में हो जनजाति के लोगों के द्वारा बाहर निकाल दिया गया था। सिंहभूम के बेनू सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं, याद रखिएगा। अब बौद्ध धर्म से जो भी सवाल झारखंड से संबंधित पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो झारखंड के अलग-अलग जगहों से बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं। तो रेलिक्स रिलेटेड टू बौद्धिज्म हैव बीन फाउंड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस इन झारखंड। तो इससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म का संबंध भी झारखंड से बहुत रहा है। एक अटूट संबंध रहा है। बौद्ध धर्म से झारखंड भी अछूता नहीं रहा और कैसे रहेगा, है ना? झारखंड के जोन्हा जलप्रपात के पास बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। भगवान बुद्ध की झारखंड के जोन्हा जलप्रपात, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जोन्हा जलप्रपात कहां पर है। ठीक है, तो वहां से बुद्ध भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। बंगाल में पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की वज्रयान, आपको पता होगा बौद्ध धर्म की महायान शाखा, वज्रयान शाखा, तो जिस शाखा में जादू टोना ये सब होता था बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का विकास बंगाल में जब पाल शासक का शासन चल रहा था तो उस समय झारखंड में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का विकास हुआ था। याद रखिएगा, द वज्रयान branch of Buddhism developed in Jharkhand during the rule of the पाला रूलर्स इन बंगाल। याद रखिएगा। अब देखिए कुछ एविडेंसेस हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और पूछे जाते हैं बहुत बार एग्जाम में। बताइए पलामू के मूर्तिया गांव से बौद्ध धर्म का कैसे संबंध है? तो याद रखिएगा यहां से बौद्ध एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप, जो मध्य प्रदेश में सांची स्तूप है उसके द्वार पर जो उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। तो याद रखिएगा पूछा जाता है कि बताइए सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता हुआ एक सिंह शीर्ष झारखंड के किस जगह से मिला है? तो याद रखिएगा पलामू के मूर्तिया गांव से। वहीं पर चतरा के इटखोरी से 58 पुरावशेष और 4 बौद्ध स्तूप मिले हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंध को दर्शाते हैं। हजारीबाग के सूर्यकुंड से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति यानी कि स्टोन आइडोल मिला है। याद रखिएगा भगवान बुद्ध के स्टोन आइडोल कहां से मिला है? तो हजारीबाग के सूर्यकुंड से। याद रखिएगा भगवान बुद्ध की का स्टोन आइडोल कहां से मिला है दोस्त? तो ये मिला है आपका हजारीबाग के सूर्यकुंड से। हजारीबाग के सीतागढ़ा पहाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट में न्यूज में आया था कि हजारीबाग के सीतागढ़ा पहाड़ से बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है और यहीं से बौद्ध विहार का भी यहीं से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान द्वारा किया गया है। याद रखिएगा तो झारखंड के हजारीबाग के सीतागढ़ा पहाड़ से बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है। साथ ही साथ यहां से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान के द्वारा किया गया था जो कि एक चीनी यात्री था। और फाहियान का यात्रा वृतांत का नाम क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, सीयू की या फिर फूको की। ठीक है, अब गोड्डा के करवा गांव से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। तो याद रखिएगा पलामू के मूर्तिया गांव से एक सिंह शीर्ष मिला है जो कि सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। चतरा के इटकोरी से 4 बौद्ध स्तूप मिले हैं। हजारीबाग के सूर्यकुंड से बुद्ध के पत्थर की मूर्ति मिली है। हजारीबाग के सीतागढ़ा पहाड़ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है और यहां से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान द्वारा किया गया। गोड्डा के करवा गांव से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। साथ ही साथ धनबाद जिला के दियापुर दालमी, याद रखिएगा धनबाद जिले के दियापुर दालमी से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बुद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ है और यह बौद्ध स्थल दामोदर नदी के किनारे है। तो याद रखिएगा धनबाद का दियापुर दालमी अगर आपसे पूछा जाए यह एक बौद्ध स्थल है जो कि धनबाद में है, दामोदर नदी के किनारे। यहां से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है। खूंटी के बेलवा दाग से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। साथ ही साथ सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति मिली है और इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है। तो धनबाद का दियापुर दालमी बौद्ध स्थल है
जो कि दामोदर नदी के किनारे है। बौद्ध स्मारक यहाँ से प्राप्त हुए हैं। खूंटी के बेलवादाग से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। ईचागढ़ सरायकेला खरसावां की ईचागढ़ से एक बौद्ध देवी तारा की मूर्ति मिली है और मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है। अच्छा, पुरुलिया के निकट एक घोलमारा नाम का जगह है। पुरुलिया के निकट एक घोलमारा नाम का जगह है और यहाँ से भी भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है। जमशेदपुर के पटम्बा गांव से बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है और गुमला के कटुंगा गांव से बुद्ध की 1 प्रतिमा मिली है। तो याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गुमला के कटुंगा गांव से बुद्ध की कितनी प्रतिमा मिली है? तो बुद्ध की 1 प्रतिमा मिली है। जमशेदपुर के पटम्बा गांव से भगवान बुद्ध की कितनी प्रतिमाएं मिली है? तो 2 प्रतिमाएं मिली हैं। पुरुलिया के पास घोलमारा से भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है। तो इतना हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे इससे संबंधित जो भी एमसीक्यूज अभी तक पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए। झारखंड राज्य के बेनूसागर जो कि सिंहभूम में है, नामक स्थान से क्या प्राप्त हुआ है? जैन मूर्तियां, बौद्ध मूर्तियां, कब्रगाह के अवशेष या फिर शिवलिंग? आपको ये बताना है। जैन मूर्तियां, बौद्ध मूर्तियां, ठीक है। तो यहां से अभी हमने देखा था कि झारखंड के सिंहभूम के बेनूसागर से, ठीक है, सिंहभूम के बेनूसागर से जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। उसके बाद आगे देखेंगे कि ये तो हो गया, यहां से याद रखिएगा जैन मूर्तियां। अगला देखिए, सूर्यकुंड कहां पर स्थित है? सूर्यकुंड अभी हमने देखा था हजारीबाग में स्थित है और हजारीबाग के सूर्यकुंड से क्या प्राप्त, क्या किसकी, भगवान बुद्ध की प्राप्ति हुई है किसकी? तो अभी हमने देखा था। तो हजारीबाग में है सूर्यकुंड, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, अभी हमने इसके बारे में बात किया था। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? मुर्तिया गांव, ईचागढ़, करवा गांव या फिर हनुमांड गांव? तो पलामू के हनुमांड गांव से का संबंध जैन धर्म से है। याद रखिएगा, पलामू के हनुमांड गांव से जैन धर्म का संबंध है। तो यहां से हो जाएगा, याद रख लीजिएगा कि पलामू के हनुमांड गांव का संबंध जैन धर्म से है, बल्कि जो मूर्तिया गांव है, सरायकेला खरसावां का ईचागढ़ है, गोड्डा का करवा गांव है, इन सब का संबंध बौद्ध धर्म से है। अभी हमने देखा था, ठीक है, इन सब का संबंध बौद्ध धर्म से अभी हमने देखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ झारखंड इज रिलेटेड टू जैनिज्म? तो ये है पलामू का हनुमान विलेज, अभी हमने देखा है, तो आप देखेंगे याद हो जाएगा। सरक क्या है? झारखंड की एक जनजाति है, अ ट्राइब ऑफ झारखंड। सिंहभूम के आरंभिक निवासी थे जो जैन धर्म को मानते थे, या फिर झारखंड में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख स्थान है, या फिर इनमें से कोई नहीं? अभी हमने देखा, और देखिए ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो कि जैन धर्म को मानने वाले थे। द अर्ली इनहेबिटेंट्स ऑफ सिंहभूम हु फॉलोड जैनिज्म इज कॉल्ड सरक। ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। तो इसी तरह के सवाल आपसे बन सकते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी कहां पर स्थित है? गिरिडीह में है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से, याद रखिएगा, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है और 20 तीर्थंकरों में से जो अंतिम तीर्थंकर थे जिन्होंने की यहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति करी, उनका नाम था पार्श्वनाथ, और इन्हीं के नाम पर पारसनाथ की पहाड़ी सम्मेद शिखर जो है पड़ी है। याद रखिएगा, ठीक है। पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? द हिल ऑफ पारसनाथ इज द मेन पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ विच रिलीजन? तो ये आपका जैन धर्म का है। जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है पारसनाथ को, ठीक है। अगला सवाल, झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? विच प्लेस ऑफ झारखंड इज नॉन एज मक्का ऑफ जैनिज्म? तो ये आपका क्या है? पारसनाथ है। हनुमान गांव का संबंध भी जैन धर्म से है। पलामू का दालमी, दियापुर दालमी जो है धनबाद में, और इसका संबंध बौद्ध धर्म से है, ठीक है, याद रखिएगा। दामोदर नदी के किनारे। जैन धर्म का पवित्र स्थल पारसनाथ झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो गिरिडीह में है। अभी हमने देखा था, इसकी ऊंचाई के बारे में बात करा था, 4478 फीट। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया? आउट ऑफ द 24 तीर्थंकराज ऑफ जैनिज्म, हाउ मेनी तीर्थंकराज अटेंड निर्वाणा ऑन द हिल ऑफ पारसनाथ? तो ये है आपका 20। और लास्ट कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ लास्ट जैन तीर्थंकरा हु अटेंड निर्वाणा ऑन द हिल ऑफ पारसनाथ? सही जवाब क्या है? पार्श्वनाथ। अगला सवाल देखते हैं। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो आपको पता होगा, ऋषभदेव। 24वें तीर्थंकर कौन? महावीर जी, जिन्हें की जैन धर्म का वास्तविक क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री करेंगे तो वहां पर हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म को डिटेल में करेंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ।
इसका निर्माण कब हुआ था? तो अभी हमने देखा था 717 ईसा पूर्व में इनका निर्माण 23वें तीर्थंकर हैं और ये लास्ट तीर्थंकर थे जिनका निर्माण हुआ था पार्श्वनाथ पहाड़ी पर, याद रखेंगे। चतरा जिले का कोल्हा पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको ये बताना है कौन सा कथन सत्य है। इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों की मूर्तियों के अवशेष विद्यमान है। बिल्कुल सही बात है। अभी हमने देखा था चतरा के कोल्हा पहाड़ के बारे में। द रिमेन्स ऑफ मेनी आइडल्स ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म स्टिल एग्जिस्ट ऑन दिस माउंटेन। अच्छा, यहाँ पर 9 सर्प छत्रों युक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। अभी हमने देखा था कि 9 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा चतरा के कोल्हा पहाड़ में है, सब सर्प छत्रों युक्त, याद रखिएगा। हियर देयर इज स्टैच्यू ऑफ जैन तीर्थंकराज विद द 9 हेड्स, याद रखिएगा। अच्छा, एक बात देखिए, इस पहाड़ पर पत्थर पर एक पदचिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पदचिन्ह मानते हैं। तो अभी हमने देखा था कि चतरा के कोल्हा पहाड़ में पार्श्वनाथ का पदचिन्ह है, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य, यानी कि ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? फ्रॉम विच प्लेस इन पलामू डिस्ट्रिक्ट सम प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ जैनिज्म हैव बीन फाउंड। तो पलामू जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो अभी हमने देखा था मूर्तिया गांव, पलामू के मूर्तिया गांव से प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई। जी नहीं, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से केवल 20 तीर्थंकरों की निर्वाण की प्राप्ति जो है पारसनाथ की पहाड़ी पर हुई थी, तो ये गलत है। दामोदर और कंसाई नदी घाटी के क्षेत्र से जैन धर्म के संबंधित अवशेष प्राप्त हुए, बिल्कुल सही बात है। छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र जैन सभ्यता एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, जो कि अभी वर्तमान में धनबाद है। सिंहभूम के बेनू सागर नाम के स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई थी, ये भी सही है। तो अभी हमने सब कुछ देखा है, वही आपका एमसीक्यू बन गया। झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में है? तो अभी हमने देखा धनबाद में दामोदर नदी के किनारे है यह स्थान, ठीक है। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? तो आपको पता होगा कि ये आपका मूर्तिया गांव, ठीक है, याद रखिएगा। मूर्तिया गांव, हनुमांड गांव जो है पलामू में है, ठीक है, याद रखेंगे। पारसनाथ जैन धर्म का मक्का कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, फाहियान के द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ हजारीबाग बुद्धिस्ट विहारा वाज मेंशन्ड बाय फाहियान। तो फाहियान के द्वारा किसका उल्लेख किया गया था? तो सीतागढ़ा पहाड़, याद रखिएगा, हजारीबाग के सीतागढ़ा पहाड़ का। झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? याद रखेंगे, हजारीबाग के सीतागढ़ा पहाड़ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है, इस बात को याद रखिएगा। हजारीबाग के सीतागढ़ा पहाड़ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है। फ्रॉम विच प्लेस ऑफ झारखंड अ स्तूपा विथ 4 फिगर्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा हैज बीन फाउंड। तो ये आपका हजारीबाग के सीतागढ़ा पहाड़ से, याद रखिएगा, ठीक है। हजारीबाग के किस स्थान से बौद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। तो हजारीबाग के किस स्थान से बौद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? तो इसका सही प्रस्तर की मूर्ति मिली है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। हजारीबाग के सूर्य कुंड से बुद्ध की प्रस्तर की मूर्ति मिली है, याद रखेंगे इस बात को। अगला सवाल, बल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ? तो अभी हमने देखा था वज्रयान विकसित हुआ था, ठीक है। निम्न में से किस स्थान से बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? किस स्थान से? तो याद रखिएगा, झारखंड के सिंहभूम के बेनू सागर से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अ फ्रेगमेंटरी इमेज ऑफ लॉर्ड बुद्धा हैज बीन फाउंड। तो यह है आपका सही जवाब, बेनू सागर। गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? तो अभी हमने देखा था कि गुमला जिले के कटुंगा गांव से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है, अभी हमने देखा था। अगला सवाल, जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? तो जमशेदपुर के पटम्बा गांव से और गुमला के कटुंगा गांव से एक जमशेदपुर के पटम्बा गांव से 2 भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है, ठीक है। खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो खूंटी जिला के बेलवा दाग से, अभी हमने देखा था कि खूंटी जिला के बेलवा दाग से फ्रॉम विच प्लेस इन खूंटी डिस्ट्रिक्ट द रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट विहार हैव बीन फाउंड। तो खूंटी जिला के बेलवा दाग से
पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? From which place in Palamu district a lion head has been found which matches with the lion head engraved on the door of सांची स्तूपा? तो किससे है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है पलामू जिले के मूर्तिया गांव से। ठीक है, तो ये अभी हमने बहुत सारे जो भी थ्योरीज देखे, वैसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एक बार आप इसे देखिएगा, इसका रिवीजन कीजिएगा और उसके बाद इसके पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है तो परीक्षा हॉल 24/7 के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आप अगर चाहते हैं हम मोटिवेट होकर के पूरे कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर तरीके से आप लोग को हर एक एग्जाम की अच्छे कंटेंट के साथ तैयारी कराएं, तो आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका फीडबैक, आपका कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।